हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी वीके। आज मैं आपके लिए 5 नवंबर करेंट अफेयर्स 2020 का लाया हूँ, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक भर्ती आई है रेलवे का 10 पास पर, जिसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किस राज्य में एक कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तेलंगाना और ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है गुजरात। जिसमें इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन बतलाऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि हमारी नई नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। वीडियो को पूरा देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोंकणी भाषा मंडल द्वारा आयोजित बाल साहित्य परिषद ने आभासी शुरुआत की निम्नलिखित में से किसने इसका उद्घाटन किया? पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा ऑप्शन है शरद जोशी, तीसरा ऑप्शन है शरद अंतराव जोशी, चौथा ऑप्शन है अरुण कमल। कोंकणी भाषा मंडल द्वारा आयोजित बाल साहित्य परिषद ने आभासी शुरुआत की निम्नलिखित में से किसने इसका उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर होगा अरुण कमल। सही उत्तर अरुण कमल है। कोंकणी भाषा मंडल द्वारा आयोजित बाल साहित्य परिषद ने आभासी रूप से शुरुआत की। इसका उद्घाटन प्रख्यात हिंदी लेखक और कवि अरुण कमल ने किया। बाल साहित्य परिषद 7 नवंबर 2020 तक जारी रहेगी और बच्चों के साहित्य के विविध पहलुओं के विशेषज्ञ हर दिन वेबिनार को संबोधित करेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, असम में स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने नवंबर 2020 में किस शहर में काला पहाड़ कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन किया? पहला ऑप्शन है जोरहाट, दूसरा ऑप्शन है नागांव, तीसरा ऑप्शन है गुवाहाटी और चौथा ऑप्शन है तिनसुकिया। असम में स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने नवंबर 2020 में किस शहर में काला पहाड़
कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर होगा गुवाहाटी। सही उत्तर गुवाहाटी है। असम में स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 4 नवंबर 2020 को गुवाहाटी में काला पहाड़ कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन किया। अस्पताल में 160 बिस्तर की क्षमता है। यह आईसीयू सहित सभी आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें ऑक्सीजन समर्थन, वेंटिलेटर सुविधा, डायलिसिस यूनिट, प्रयोगशाला और एक्सरे सेवाएं शामिल है। यह विशेषज्ञों द्वारा 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। असम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। जिलों की संख्या है 33। लोकसभा सीटें हैं 14। राज्यसभा सीटें हैं 7। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2020 में निम्न में से किसने पैनोरमा एनविजनिंग फिल्म मीडिया एंड इंटरटेनमेंट पॉलिसी फॉर महाराष्ट्र शीर्षक से 3 दिवसीय नीति भाषण का आयोजन किया? पहला ऑप्शन है दादा साहेब फाल्के चित्रानगरी। दूसरा है नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया। तीसरा है रिलायंस मीडिया वर्क्स लिमिटेड। और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र फिल्म स्टेज और सांस्कृतिक विकास निगम लिमिटेड। नवंबर 2020 में निम्न में से किसने पैनोरमा एनविजनिंग फिल्म मीडिया एंड इंटरटेनमेंट पॉलिसी फॉर महाराष्ट्र शीर्षक से 3 दिवसीय नीति भाषण का आयोजन किया? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र फिल्म स्टेज और सांस्कृतिक विकास निगम लिमिटेड। सही उत्तर महाराष्ट्र फिल्म स्टेज और सांस्कृतिक विकास निगम लिमिटेड है। पैनोरमा एनविजनिंग फिल्म मीडिया एंड इंटरटेनमेंट पॉलिसी फॉर महाराष्ट्र शीर्षक से 3 दिवसीय नीति भाषण 5 नवंबर 2020 से शुरू हुआ। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र को फिल्म मेकिंग और मीडिया इंटरटेनमेंट हब के रूप में स्थापित करना है। इस कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र फिल्म स्टेज और सांस्कृतिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा राज्य के सांस्कृतिक मामलों के विभाग के तहत किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आभासी रूप से सहायक उपकरणों के
निःशुल्क वितरण शिविर का उद्घाटन किसने किया है? पहला ऑप्शन है थावरचंद गहलोत, दूसरा ऑप्शन है पीयूष गोयल, तीसरा ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान और चौथा ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर। आभासी रूप से सहायक उपकरणों के निःशुल्क वितरण शिविर का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर है थावरचंद गहलोत। सही उत्तर थावरचंद गहलोत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने सहायक उपकरणों के निःशुल्क वितरण शिविर का उद्घाटन किया। यह उत्तरी मुंबई के चुनिंदा दिव्यांगजनों के लिए है। इस तरह के शिविर के माध्यम से पूर्व चिन्हित लाभार्थियों के बीच 88 लाख रुपये के कुल 1740 एड्स और सहायक उपकरण चरणवार वितरण किए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए एक टोल फ्री टेली शिक्षा हेल्प लाइन नंबर शुरू किया है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम और तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। किस राज्य में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए एक टोल फ्री टेली शिक्षा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा असम। सही उत्तर असम है। असम में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए एक टोल फ्री टेली शिक्षा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। हेल्पलाइन नंबर विषय और मनोसामाजिक पहलुओं पर 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्रों का मार्गदर्शन करेगा। यह सुविधा अन्य छात्रों के लिए भी विस्तारित की जाएगी। टोल फ्री नंबर 1800345358। यह रविवार को छोड़कर सभी 6 दिनों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किस राज्य में एक कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना और तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है गुजरात। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किस राज्य में एक कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। सही उत्तर तेलंगाना है। तेलंगाना में हैदराबाद के राजीव
गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। हवाई अड्डे ने प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए मेपमाइजीनोम नामक एक ICMR प्रमाणित प्रयोगशाला के साथ भागीदारी की है, जो यात्रियों और हवाई अड्डे के कर्मियों के लिए 24/7 संचालित होगी। परीक्षण RT-PCR आधारित होंगे, जिनको मदद से स्वैब और परिणाम 4 से 6 घंटे में उपलब्ध होंगे। तेलंगाना से संबंधित तथ्य। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलिसाई साउंडराजन और जिलों की संख्या 33 है। लोकसभा सीटें 17 है और राज्यसभा सीटें 7 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश और निम्न में से किस देश की नौसेना ने 4 नवंबर 2020 को कोऑपरेशन अफलोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020 लॉन्च किया? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है USA और तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। बांग्लादेश और निम्न में से किस देश की नौसेना ने 4 नवंबर 2020 को कोऑपरेशन अफलोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020 लॉन्च किया? इसका राइट आंसर है USA। सही उत्तर USA है। बांग्लादेश और USA नौसेना ने 4 नवंबर 2020 को कोऑपरेशन अफलोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020 लॉन्च किया। यह संबंधों का विस्तार करेगा और दोनों देशों के बीच समुद्री जागरूकता बढ़ाएगा। अभ्यास का समुद्री चरण बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के जहाज़ों के साथ होगा। यह दोनों नौसेनाओं के बीच आंतरिक सहयोग को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अमेरिका USA से कुछ तथ्य है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। अमेरिका का मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन और भू सूचना विज्ञान के बीच समझौता ज्ञापन के तहत सभी DD फीडिश दर्शकों के लिए कितने DTH शिक्षा TV चैनल DD सब ब्रांड चैनल के रूप में उपलब्ध होंगे? पहला ऑप्शन है
39, दूसरा ऑप्शन है 43, चौथा ऑप्शन है 48, सॉरी, पहला ऑप्शन है 39 और दूसरा ऑप्शन है 43, तीसरा ऑप्शन है 48 और चौथा ऑप्शन है 51। प्रसार भारती और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन और भू सूचना विज्ञान के बीच समझौता ज्ञापन के तहत सभी डीडी फिडिश दर्शकों के लिए कितने डीटीएच शिक्षा टीवी चैनल डीडी सब ब्रांड चैनल के रूप में उपलब्ध होंगे? इसका राइट आंसर है 51। सही उत्तर 51 है। प्रसार भारती ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। समझौते के तहत 51 डीटीएच शिक्षा टीवी चैनल डीडी सब ब्रांड चैनल के रूप में डीडी फ्रीडिश दर्शकों के लिए उपलब्ध होंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सहित हर घर में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में किसने नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज शुरू किया है? नवंबर 2020 में किसने नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज शुरू किया है? पहला ऑप्शन है दुर्गा शंकर मिश्रा, दूसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी और चौथा ऑप्शन है अमित शाह। इसका राइट आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान ने 7 नवंबर 2020 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOSO-1 के प्रक्षेपण का कार्यक्रम तय किया है? पहला ऑप्शन है ISRO, दूसरा ऑप्शन है NASA और तीसरा ऑप्शन है रोसकास्मोस और चौथा ऑप्शन है ESA। निम्न में से किस संस्थान ने 7 नवंबर 2020 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOSO-1 के प्रक्षेपण का कार्यक्रम तय किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ISRO।